नमस्कार। कला और सांस्कृतिक जगत से जुड़े इस खास कार्यक्रम संस्कृति के आंगन में मैं प्रतिबिंब शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो संस्कृति के आंगन में मैं आपको लेकर चलूंगा सबसे पहले दिल्ली की आईफेक्स, जहां पर चल रही है विजय क्रांति के खींचे गए चित्रों की बहुत ही अहम, बहुत ही खास प्रदर्शनी। ये है जाने माने फोटोग्राफर और लेखक विजय क्रांति द्वारा खींचे गए फोटो की प्रदर्शनी, जो लगी है दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में। और इस फोटो प्रदर्शनी का टाइटल है थैंक यू दलाई लामा। ये एक मेरी फ़ोटो सीरीज़ है एग्जीबिशन की, जो पिछले 5 साल से चल रही है। वो उसका शीर्षक था बुद्धा's होम कमिंग, यानी बुद्ध की घर वापसी। दलाई लामा जो हैं, उन्हें सिर्फ धर्मगुरु नहीं माना जाता, उन्हें महायान बौद्ध मत में भगवान बुद्ध के जो करुणामय रूप है, अवलोकितेश्वर, उनका अवतार भी माना जाता है। तो यानी ये यूँ कहें कि वो बुद्ध के अवतार हैं। तो भारत में जब दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी आए 1959 में, तब से पिछले 57 साल में उन्होंने जो रास्ता तय किया है वो बड़ा प्रभावशाली है। उन्होंने इस दौर में सब बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से अपनी तिब्बती संस्कृति को, तिब्बत की राष्ट्रीय पहचान को, जिसको कहें कि टिबेटन सिविलाइजेशन को, जिस तरह से उन्होंने फिर से ज़िंदा करके और एक बड़े बिल्कुल यौवन के रूप में वो वापस ले आए हैं, वो अपने आप में एक सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि सिर्फ 80,000 शरणार्थियों के बूते पर कोई व्यक्ति अगर इतना बड़ा काम कर लेता है तो सचमुच ये प्रशंसा योग्य है। मैं एक पत्रकार हूँ, पिछले कोई 42 साल से मैं तिब्बत के बारे में लिखता हूँ, चाइना के बारे में लिखता हूँ और फोटोग्राफी कर रहा हूँ इस विषय पर। तो इस दौर में मुझे बहुत नज़दीक से ये देखने का मौका मिला कि तिब्बती समाज ने ये उपलब्धियां कैसे हासिल की हैं। तो ये जो इस वक्त मौजूदा मेरी एक जो सीरीज़ चल रही है बुद्धा's होम कमिंग, उसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध के जो अवतार जिनको माना जाता है दलाई लामा, वो ऐसा लग रहा है कि भारत में भगवान बुद्ध फिर से 2500 साल बाद एक बार वापस आ गए हैं अपने घर में, और भारत को फिर से वो संस्कृति और वो जो ज्ञान है वो एक बार फिर उनके माध्यम से मिला है। यह विजय क्रांति की 5वीं फोटो प्रदर्शनी है। इससे पहले भी विजय क्रांति की देश विदेश में 4 फोटो प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, लेकिन बकौल विजय क्रांति ये प्रदर्शनी कुछ खास है। इस पूरी सीरीज़ में जो मैं पहले 4 एग्जीबिशन पेश कर चुका हूँ, वो तिब्बत की संस्कृति के अलग अलग पहलू हैं। उसमें दलाई लामा का व्यक्तित्व भी है, उसमें तिब्बत की लोक कलाएँ भी हैं, हस्तकलाएँ भी हैं, तिब्बती का जो शरणार्थी समाज का जो जीवन है वो भी है, और जो उनका जो भिक्षु समाज है उसका जीवन है। ऐसे कई पहलुओं पर मैं ये प्रदर्शनियाँ लगाता आया हूँ। अब जो ये 5वीं और आखिरी इस श्रृंखला की जो है प्रदर्शनी, उसका शीर्षक है थैंक यू दलाई लामा, यानी दलाई लामा जी धन्यवाद। और ये धन्यवाद मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि दलाई लामा के आने से भारत को तिब्बत की संस्कृति का वो एक शानदार एक देन मिली है, एक उपहार मिला है, जो भारत में कई ऐतिहासिक कारणों से हम खो चुके थे। तो दलाई लामा भले ही दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए, लेकिन उनका आना भारत में हमारे लिए बड़ा एक सौभाग्यशाली, जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, वो सिद्ध हुआ है। तो उनके आने से जिस तरह से भारत इतनी संस्कृतियों का, दुनिया भर के धर्मों का एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है, तो उसमें एक नया बड़ा खूबसूरत, बहुत रंग बिरंगा फूल जो है तिब्बत की संस्कृति का, वो उन्होंने जोड़ा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ थैंक यू दलाई लामा।
तिब्बत के उतार चढ़ाव और बनते बिगड़ते जीवन की फोटो खींचकर एक जीवंत यात्रा तैयार करने वाले विजय क्रांति कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। विजय क्रांति ने जहां अपनी फोटो प्रदर्शनी के जरिए तिब्बत की संस्कृति को जीवंत कर दिया, वहीं प्रदर्शनी में आए तिब्बत के लोक कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन तिब्बती रंगोली और बटर पेंटिंग के जरिए किया। ये जो 4 गैलरीज हैं, उनमें एक चीज़ की मुझे कमी लग रही थी कि लोग जब तिब्बती संस्कृति को देखेंगे फोटो में, तो कहीं अगर कुछ ऐसा भी उनको देखने को मिल जाए जीवंत, जो सामने हो रहा है, लाइव जिसको कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, तो फिर उसकी बात ही अलग हो जाएगी। तो मैंने प्रार्थना की थी कुछ अलग अलग जो तिब्बती संगठन हैं उनसे, तो तिब्बत की जो 3 आध्यात्मिक कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स जो हैं, जिनको स्पिरिचुअल फाइन आर्ट्स कहते हैं, वो बहुत ही यूनिक हैं। एक है थांका पेंटिंग, जो पेंटिंग जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन को दिखाया जाता है। फिर बटर स्कल्पचर है कि मक्खन में रंगीन अलग अलग रंगों से बहुत खूबसूरत आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग पूजा के दौरान होता है। और एक है सैंड मंडला, जिसको कहते हैं, रेत का जो मंडल वो बनाया, बिल्कुल भारतीय रंगोली जैसा है, लेकिन वो उसकी नफासत जो है एकदम लोक कला से ऊपर उठकर, जिसको ललित कला कहते हैं, वो उस स्तर की है। तो ये तीनों किस्म के कलाकार यहाँ एक हॉल में हैं, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि तिब्बत की संस्कृति के ये जो रूप हैं ये किस तरह के हैं। ये तो फोटो प्रदर्शनियां लगती ही रहती हैं, लेकिन विजय क्रांति की इस फोटो प्रदर्शनी ने तिब्बत की पूरी संस्कृति और उसको बचाने और संवारने में दलाई लामा के सहयोग को बड़े ही अलग अंदाज में प्रदर्शित किया है। तिब्बत की संस्कृति में लगातार हो रहे बदलाव को जिस बखूबी अंदाज में विजय क्रांति जी ने अपनी फोटो एग्जीबिशन के माध्यम से दर्शाया है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। यानी अगर ये कहें कि गागर में सागर भरने जैसा है, तो भी कुछ कम नहीं होगा। लोकसभा टीवी के लिए कार्तिकेय हरबोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली। संस्कृति के आंगन में सांस्कृतिक सफर को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद संस्कृति के आंगन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृति के आंगन में अब आपको लेकर चलता हूं कविता की दुनिया में, जहां पर कवि विभाकर पढ़ रहे हैं ओजपूर्ण कविता पाठ। 4 पंक्तियां नव संवत्सर के नाम आप सब लोगों के लिए कि आ गया नववर्ष खुशियां हम मनाते, आ गया नववर्ष खुशियां हम मनाते, नाचते हैं, झूमते हैं और गाते, और दे के हम शुभकामनाएं हर किसी को, दे के हम शुभकामनाएं हर किसी के, जिंदगी के और भी नजदीक आते, जिंदगी के और भी नजदीक आते, जिंदगी के और। साथियों, आप देख रहे हैं पूरे देश में भारत माँ की जय पर राजनीति चल रही है, वंदे मातरम पर राजनीति चल रही है। मैं एक रचना बड़े मन से, मेरे भारत माँ के सच्चे सपूत बैठे हैं, पढ़ूंगा, पूरे देश में पढ़ता हूँ, ओजस्वी कवि हूँ, सुर से पढ़ता हूँ, लेकिन उसके पहले एक छंद कश्मीर पर जो राजनीति हो रही है और एक छंद पाकिस्तान पर पढ़ के अपना गीत प्रारंभ करूँगा। देखिए, कश्मीर में आपने देखा खूब राजनीति हुई NIA पे। 4 पंक्तियां आप पूरे देश की ओर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। भारत की आन जो, भारत की शान जो, ऐसा कश्मीर भला कैसे छोड़ देंगे हम। भारत की आन जो, भारत की शान जो, ऐसा कश्मीर भला कैसे छोड़ देंगे हम। छीना झपटी के लिए हाथ आगे आएगा जो, क्रूरता से उस हाथ को मरोड़ देंगे हम। तालियां बजे ऐसी बजे को जब कभी बोल रहा है आप। भारत की आन जो, भारत की शान जो, ऐसा कश्मीर भला कैसे छोड़ देंगे हम। छीना जब टूटी के लिए हाथ आगे आएगा जो, क्रूरता से उस हाथ को मरोड़ देंगे हम। के देश की जनता की भावना से खेलेगा कोई तो, सारी की सारी हवा का रुख मोड़ देंगे हम।
और लाल चौक हमको तो जान से भी ज्यादा प्यारा, उसे जो मांगेगा उसका मुंह तोड़ देंगे, उसे जो मांगेगा उसका मुंह तोड़ देंगे। और एक क्षण पाकिस्तान की गद्दारी, आपने सब कुछ देख लिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हकीकत तो यह है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान ने हमको चैन से नहीं दिया। 4 पंक्तियां उसके नाम भी देख लें कि भारत के साथ जो भी तुमने व्यवहार किया उसका भी हिसाब अब शीघ्र ही चुकाएंगे। भारत के साथ जो भी तूने व्यवहार किया उसका भी हिसाब अब शीघ्र ही चुकाएंगे। लाखों के जो भूत होते बातों से न मानते हैं, मार मार कर तेरा बुटा हम बनाएंगे। तू तो कश्मीर लेने की ही बात करता है, तेरी दुश्मनी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू तो कश्मीर लेने की ही बात करता है, तेरी दुश्मनी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कश्मीर लेना तो बहुत दूर की है बात, भूगोल से तेरा नामो निशानी मिटाएंगे, भूगोल से तेरा नामो निशानी मिटाएंगे, भूगोल से तेरा। और साथियों, समय की कमी बताई गई है, मुझे 2 क्षण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं एक रचना उन लोगों को चुनौती देते हुए जिनको भारत माँ की जैसे ऐतराज है, मैंने बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, बनारस में ये गीत पढ़ा, भारत माँ की जय पर आकर ऐतराज क्यों? आपने नाम ही देख लिया राज्यसभा में। मैं उनको चुनौती देता हूँ खुलेआम। लोग तो नाम लेने से डरते हैं, मेरे सामने कई लोग आगे इस तरह के अभ्यास करने के लिए, मध्य प्रदेश में यहाँ भी मैंने उनको खुला जवाब दिया। मैं भारत माँ का सच्चा सबूत हूँ। उन्हीं के देशभक्ति के गीत लिखे हैं जिंदगी भर मैंने और गाए हैं। सुनिए सारे गीत बगैर किसी भूमिका के। भारत माँ का दूध ल जाने वालों को जाना होगा, वंदे मातरम राष्ट्रगान हर हालत में गाना होगा। भारत माँ का दूध ल जाने वालों को जाना होगा, वंदे मातरम राष्ट्रगान हर हालत में गाना होगा। बहुत किया है सहन साथियों अब तक उन गद्दारों को, जिन्होंने माँ के टुकड़े करवाए ऐसे हत्यारों को। शीश झुकाने से परहेज क्यों, जब भारत माँ की संतान, जो परहेज को द्वार खुला है, छोड़ो मेरा हिंदुस्तान। रास्ते दोनों खुले हुए पर एक को अपनाना होगा, वंदे मातरम राष्ट्रगान हर हालत में। तालियां बजे कैसी बजे पता चलेगा। और अब हम चलते हैं लोक गायिका वंदना सिंह की अलौकिक दुनिया में, जहां पर राधा रानी और यमुना के बीच कहना को लेकर चल रहा है एक म्यूजिकल संगीतमय संवाद।
का अंग संग करती है। पर देख मुझ बावली को कि मात्र कृष्ण के परछाई से, आचुमन से ही मैं उसके रंग में रंगकर सावल सावल हो जाती हूँ, और तू अंग संग करके भी गोरी की गोरी। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो जमुना नीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो जमुना नीरो पानी लागे। राधा जी तो गोरी गोरी जमुना सावल सावल। राधा जी तो गोरी गोरी जमुना सावल सावल, यमुना सावल सावल। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना सावल सावल। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी, यमुना कारी कारी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में
कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी मोर मुकुट कानन में कुंडल मोर मुकुट कानन में कुंडल मुरली मधुर बजाए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी मोर धन पानी भरवे जाए झांकी कमर हिलोरा आए मोर धन पानी भरवे जाए झांकी कमर हिलोरा आए इस सप्ताह संस्कृति के आंगन में इतना ही। संस्कृति के आंगन में आपसे फिर मुलाकात होगी सांस्कृतिक और कला जगत से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक प्रतिबिंब को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।